अब मैं निमंत्रित करता हूं आदरणीय मंजूषा शुक्ल जी को। वो वहां बैठ के अपना वक्तव्य देंगी, तो आप जल्दी से वहां रख दीजिए माइक। आपने अपना विषय का सुझाव दिया है राम नाम की महिमा। आदरणीय मंजूषा शुक्ल। मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय द्रग दोष विभंजन तेहि करि विमल विवेक बिलोचन बरनौ राम चरित भव मोचन। सर्वप्रथम मैं अपने सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करती हूँ, पूज्य बापू के चरणों में प्रणाम करती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी सम्माननीय संतगण, विद्वज्जन, अतिथिगण और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सभी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। आज मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हम सभी मिलकर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जन्मोत्सव यहाँ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में मना रहे हैं। और ये बापू का संकल्प है जो अद्भुत है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान राम के भक्त हैं और उन्होंने अपने जीवन में भगवान के नाम को सर्वोच्च स्थान दिया है। वे कहते हैं कि नहीं कलि करम न भगति विवेकु राम नाम अवलंबन एकु। जो राम नाम का सहारा लेगा उसका जीवन में कल्याण ही कल्याण है। लेकिन इस बात का वो आग्रह नहीं करते हैं सबसे। वो कहते हैं ये बात मेरे लिए है। कवितावली रामायण में वो कहते हैं सिय राम स्वरूप अगाध अनूप बिलोचन मीनन को जलु है। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम हिय पुनि राम ही को थलु है। सबकी न कहे तुलसी के मते। मैं सबकी नहीं कह रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। सबकी न कहे तुलसी के मते इतनो जग जीवन को फल है। और इस राम नाम के प्रभाव से उनके जीवन में अनेक चमत्कार हुए। उन चमत्कारों को देखकर लोगों ने कहा कि लगता तो नहीं है कि केवल ये 2 अक्षर राम नाम से आपके जीवन में इतने चमत्कार होते हैं। लगता है आप अन्य कोई कठोर साधना करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं सत्य कहता हूँ। शंकर साखी, भगवान शंकर को उन्होंने साक्षी बना के कहा है। शंकर साखी जो राखी कहो कछु तो जरी जी है घरों अपनो भलो राम नाम ही ते तुलसी समझ परो। मेरा तो केवल और केवल जो भला है वो राम नाम से ही है। लोगों ने कहा आप राम नाम कहते हैं जपते हैं तो कैसे जपते हैं? शास्त्रों में तो मानसिक जप को श्रेष्ठ बताया गया है।
गोस्वामी जी कहते हैं, मैं तो जिव्या के द्वारा राम नाम को जपने को श्रेष्ठ कहता हूँ। कहा क्यों? गोस्वामी जी कहते हैं, इस जिव्या में तो अवगुण ही अवगुण भरे हैं, इस जिव्या में तो दोष ही दोष भरे हैं। जब तक इस जिव्या के द्वारा राम नाम का जप नहीं किया जाएगा, इस जिव्या के, इस जीव के हमारे जो दोष हैं वो समाप्त नहीं होंगे। लेकिन क्या करें, ये जिव्या तो यशोदा बनी हुई है। और वो कहते हैं कि जन्म मन मंजू कंज मधुकर से, जीह जसोमती हरि हलधर से। जब इस चौपाई को मेरे गुरुदेव बैठे हुए हैं, कथा ऋषि पूज्य पंडित उमाशंकर जी व्यास ने मुझे बताया कि उनके गुरुदेव पूज्यपाद युग तुलसी पंडित राम किंकर जी महाराज ने जब इस चौपाई को पढ़ा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि इसमें कहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी उन्होंने कहा वो तो राम भक्त हैं और इन्होंने जीव को यशोदा बनाया है। जनमन मंजू कंज मधुकर से, जीव जसोमती हरिहलधर से। अगर इनको बनाना ही था तो जिव्या को कौशल्या बनाते और रा और माँ जो दो अक्षर हैं उन्हें राम और लक्ष्मण बनाते, लेकिन यहाँ तो उन्होंने श्री कृष्ण और बलराम बनाया है। लेकिन फिर उन्होंने उसको चिंतन किया, उनके जैसा चिंतन विश्व में अद्भुत है। वो कहने लगे, गुरुदेव बताते हैं कि नहीं, सही लिखा है। हमारे शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में दो अवतार हुए हैं। एक भगवान श्री कृष्ण पूर्ण अवतार माने गए हैं, दोनों अवतार। भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा गया है कि अन्य चांस कला प्रोक्ता कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और भगवान राम भी पूर्ण अवतार माने गए हैं। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अखत अनादि अनूपा। हैं तो दोनों पूर्ण अवतार, लेकिन उनके अवतार लेने में अंतर है। एक तो साधना की पराकाष्ठा है भगवान श्री राम कि जो आते हैं तो बहुत कठिन साधना है, और भगवान कृष्ण कृपा की पराकाष्ठा है। जब भगवान श्री राम आए तो कौशल्या जी ने बहुत सुंदर वहाँ स्तुति की है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। और वो कहते हैं, सो मम और बासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न धरे। जिनके एक एक रोम में ब्रह्मांड लगा हुआ है वो मेरे गर्भ में आया, ये सुनकर तो लोग मेरा मजाक बनाएंगे। और तब कहते हैं कि कौशल्या जी हैं जो वो चैतन्यता की प्रधानता हैं। जिव्या को ना देवकी बनाया, ना कौशल्या बनाया, यशोदा बनाया। क्योंकि जिस समय वसुदेव बाल कृष्ण को लेकर के नंद भवन पहुँचे हैं तो सारे नंद भवन के लोग सो रहे हैं, यशोदा जी भी सो रही हैं। और वहाँ जा कर के जैसा कि भगवान ने स्वयं उपाय बताया था, वहाँ कन्या जो लेटी हुई थी उसको उठा के लेके वसुदेव चले और बाल कृष्ण को यशोदा जी के बगल में लिटा दिया। और जैसे ही लिटाया तो बाल कृष्ण रोने लगे। और भगवान बाल कृष्ण वसुदेव के ऊपर भी रो रहे हैं और यशोदा जी के ऊपर भी रो रहे हैं। वसुदेव जी के ऊपर इसलिए रो रहे हैं कि यही जीव का दुर्भाग्य है कि ईश्वर को छोड़कर माया को ले जा रहा है। वो कन्या भगवान की माया ही तो थी। और यशोदा के ऊपर इसलिए रो रहे हैं कि माँ, तुमने तो मुझे नहीं बुलाया था, मैं स्वयं ही चलकर आया हूँ और फिर भी तुम सो रही हो, इतनी गहरी निद्रा है तुम्हारी। गोस्वामी जी कहते हैं कि इसी तरह से हमारी जो जिव्या है ये भी सो रही है। प्रभु आप जब स्वयं आकर इसको उठाएंगे तभी ये जप कर पाएगी, अन्यथा इस जिव्या के द्वारा तो आपका नाम जप नहीं हो सकता। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जीह जसोमती हरि हलधर से। और वो कहते हैं कि जितना आपको विश्वास नाम के प्रति होगा उतना आपको लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ पे गोस्वामी जी का जो संकेत है लाभ, तो वो रुपये पैसे से नहीं है कि आपको नाम जप से लाभ मिलेगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि लाभ क्या है जीवन का सबसे बड़ा? लाभ की किछु हरि भगति समाना। अगर आप नाम जप करेंगे तो आपको भक्ति प्राप्त होगी, और भक्ति से बढ़कर
मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा और कोई लाभ नहीं है। यही कहते हुए मैं पुनः अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करती हूँ, बापू के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी को गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती की बहुत बहुत बधाई। जय सिया राम।